अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा कर दिया है कि इमरान खान पर एर्दोगान मॉडल लगने जा रहा है, बल्कि लग रहा है। इसके आगे क्या नताइज सामने आ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ इमरान खान को 2 ऑफर्स पहली कर दी गई हैं, वो सामने आ चुकी हैं। इस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया है, आप भी सुनकर हैरान होंगे कि ये क्या किया। देखें, सीनियर सियासतदान और नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ मुझे एर्दोगान मॉडल जैसी पॉलिसी नजर आ रही है। अब ये एर्दोगान मॉडल क्या है, ये भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि सियासतदान अंदर से जमहूरियत पसंद नहीं है। उन्होंने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और IMF मुआहदे पर इत्तफाक हो सकता है, तो पाकिस्तान के लिए क्यों इत्तफाक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सियासतदान जमहूरियत को इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुगल सोच रखते हैं। तुर्किया में जो एर्दोगान के खिलाफ पॉलिसी अपनाई गई थी, वैसा ही मुझे पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्किया में कहा गया कि एर्दोगान ने मुल्की नज़रिए के खिलाफ काम किया और इन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। पाकिस्तान में चेयरमैन PTI के खिलाफ मुझे एर्दोगान मॉडल जैसी पॉलिसी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माजी में भी बहुत डीलें हो चुकी हैं। हमारा जो निज़ाम है पाकिस्तान में, उसमें आलमी या इलाकाई दबाव बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ही इमरान खान पर एर्दोगान मॉडल लगाया जा रहा है और इसका रिज़ल्ट किस कदर ख़तरनाक होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। देखें, 2002 की बात करते हैं कि सदर एर्दोगान ने एक पोइम पढ़ी अपने जलसों में। वो पोइम अब उस वक्त की ताकतों को एक आंख ना भाई, क्योंकि वो रियासत को टारगेट कर रही थी और आवाम को सपोर्ट कर रही थी। अब 2003 में इलेक्शन होने थे। सदर एर्दोगान की पॉपुलैरिटी तुर्की में बढ़ती जा रही थी, जो कि एक नौजवान सियासतदान थे उस वक्त। वो अवाम की बात करते थे। अब ये आर्टिकल दोस्तों आपके लिए निकाला है 2002 का। इसमें रिपोर्ट हुआ कि 2002 में उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और कुछ कारोबारी लोग बहुत कंफ्यूज थे उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर, यानी कि एर्दोगान की पॉपुलैरिटी को लेकर। जो हुकूमत थी उस वक्त की, वो भी एर्दोगान की पॉपुलैरिटी को रोकना चाहती थी। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं एर्दोगान तुर्की में, लेकिन उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जाना शुरू हुई थी। तो 2002 में एर्दोगान को नाअहल करवा दिया गया। ये भी रिपोर्ट हुआ कि इनकी जमात को कमज़ोर करने के लिए ये कदम उठाया गया था, लेकिन एर्दोगान डटे रहे। अब नाअहल उनको क्यों किया गया, वो रियासत के ख़िलाफ़ जा रहे थे। और इमरान खान जेल में इस वक्त क्यों हैं, क्योंकि उन पर भी यही इल्ज़ाम है कि इमरान खान रियासत के ख़िलाफ़ हैं। अब 2003 में इलेक्शन होते हैं। इससे पहले अवामी प्रेशर की वजह से एर्दोगान की नाअहली अदालतों में ख़त्म हो जाती है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो 2003 में वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और आज 20 साल बाद भी वो तुर्की के हुक्मरान ही हैं। लेकिन 2014 में एक मसला खड़ा हुआ कि एर्दोगान को उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती थी। वहाँ के कारोबारी लोग, जिनको पाकिस्तान में हम माफिया कहते हैं, वो भी एर्दोगान के ख़िलाफ़ हो गए। धमकियाँ देने लग गए एर्दोगान को कि तख्ता उलट देंगे, तुम्हारे लोग ख़रीद लेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो हर काम में रुकावटें आती रहीं। तो 2014 से पहले अवाम से पहली दफ़ा सदर एर्दोगान ने अपील की कि अगर आप तुर्की को एक आज़ाद और तरक्की करता मुल्क देखना चाहते हैं तो मुझे आपने मेजॉरिटी देनी है। अवाम ने एर्दोगान को मेजॉरिटी दी। तो 2014 में एर्दोगान ने सदारती निज़ाम लगाकर सारी पावर जो है वो सदर को शिफ्ट कर दी और ख़ुद मुल्क के सदर बन गए। इसके बाद वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और माफिया बहुत तंग हो गई कि ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अवाम का बहुत सोचता है। और 2 साल बाद फ़ौज ने तुर्की में बगावत कर दी और सदर एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए मैदान में आ गए। वो पॉइंट था दोस्तों जहाँ पर तुर्की ने असली मायनों में आज़ादी हासिल की। वहाँ की आवाम सड़कों पर निकल आई और मार्शल लॉ को नाकाम बना दिया। अब आवाम ने इस मार्शल लॉ को नाकाम नहीं बनाया था दोस्तों, बल्कि तुर्की की तरक्की में जो रुकावट आ रही थी, तुर्की की आवाम ने उस रुकावट को वहाँ से हटाया। क्योंकि अगर मार्शल लॉ उस वक्त लग जाता तो आज तुर्की की मौशत जो है वो नीचे से नीचे जाती रहती, जैसे पाकिस्तान में गई है। और अब भी देखें हम दोस्तों, पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कारोबारी लोग सख्त खिलाफ हैं इमरान खान के, और वही इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने दे रहे।
تو سیم وہی ماڈل ہے پاکستان میں بھی، لیکن عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے اس وقت جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں، اور عوام میں بھی بہت شعور آ چکا ہے، اور اب عوام بھی پاکستان میں کبھی بھی مارشل لاء کو قبول نہیں کرے گی۔ دوسری جانب دوستو بات کریں، عمران خان کو 2 آفرز بھی ملی ہیں اڈیالہ جیل میں۔ خبریں تو ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ، جبکہ عمران خان کو اذیت دینے کا معاملہ بھی جاری ہے۔ اب ہارون رشید نے یہاں پر کہا ہے کہ عمران خان کو 2 آفرز ہوئی ہیں کہ آپ پنجاب بھی لے لیں، KPK بھی لے لیں، لیکن پنجاب میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہی ہوں گے، کیونکہ وہ باتیں ذرا اچھی مان لیتے ہیں۔ اب 2 آفرز ہوئی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وفاق عمران خان کو دینے کو تیار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ۔ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان نے وفاق میں آ کر کچھ کرنا ضرور ہے، لیکن یہاں آپ بھی حیران ہوں گے کہ عمران خان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایک تو کہا جائے نا کہ اتنی بڑی آفر ہوئی ہے، عمران خان ایکسیپٹ کر لیں، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں جیل اس لیے نہیں کاٹ رہا کہ میں ڈیل کر کے اقتدار میں آؤں۔ آپ الیکشنز کروائیں، عوام جس کو لائے گی اور جس کو جو چیز دے گی وہ ایکسیپٹ کر لی جائے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا اب کہ عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بند کمروں میں فیصلے کر لیے جائیں۔ تو یہاں عمران خان کو سیلیوٹ ہے کہ عمران خان کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان کو اللہ ہمت دے جیل میں، اور وہ اسی طرح ڈٹے رہیں۔